अरे भूखी क्यों रहे मैं क्यों लगाएगा कोनी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज है डाइटिंग का डे 2। मैं नहा कर रेडी हो गई हूँ। सुबह उठते ही मैंने मेरे कपड़े धो लिए हैं और अभी मैं मंदिर जाऊँगी रेडी होकर के, बालों में कंघी करके, और फिर डायरेक्ट लाइब्रेरी जाऊँगी। और आज डे 2 है तो आज रोटी तो खानी नहीं है, शाम को एक टाइम आज खानी है खिचड़ी या फिर कुछ अलग चीज़ खा सकते हैं, लेकिन रोटी नहीं खानी है। कल मैंने अपना वज़न देखा था तो मेरा वज़न था 71 किलो 500 ग्राम। तो देखते हैं एक मंथ में कितना वेट मेरा कम हो पाता है। और कल रात को मैंने ये देखो हाथों में लगाई थी मेहंदी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। सिंपल ही लगाई थी मैंने। ये देखो क्यूट है ना। वैसे भी हाथों में तो मेहंदी लगा लो तो हाथ मतलब अच्छे लगने लगते हैं, ऐसे सिंपल से ज़्यादा सुंदर लगने लगते हैं। अभी मैं हो जाती हूँ रेडी। तब तक ना आपको मैं एक बात बताती हूँ। मेरे लाइब्रेरी में मेरे पास एक लड़की बैठती है, तो उसने मुझसे कल एक बात बोली कि मतलब लड़कियों पे इतनी पाबंदी लगाते हैं। सरकारी स्कूल में इतना ज़्यादा होता है कि इतना लड़कों के साथ मत बोलो, ये मत करो, वो मत करो, और प्राइवेट स्कूल में इतना नहीं होता है, वो लड़कों के साथ नॉर्मली रहती है। तो उसने मुझे बोला कि कितना मतलब है ना ऐसा भेदभाव होते हो। अभी सरकारी स्कूल से लड़कियां भाग जाती है लड़कों के साथ, लेकिन प्राइवेट स्कूल से कभी नहीं सुना होगा कि लड़कियां भाग जाती है। तो मेरे मन को ऐसे अच्छी लगी ये बात कि बात तो सही है। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि प्राइवेट स्कूल की लड़कियां किसी लड़के के साथ भागी है। सरकारी स्कूल में तो मैंने सुना है, बहुत बार सुना है और अभी भी सुनते ही हैं। मैं ये नहीं कहती सभी लड़कियां खराब है या लड़के खराब है, पर जितना मतलब लड़कियों को पाबंदी में रखते हैं ना, लड़कियां उतने ही मतलब उतने ही उनके इमोशन ज़्यादा जागते हैं और वो उतनी ज़्यादा गलत रास्ते पर जाती है। इसलिए लड़कों और लड़कियों में आजकल तो भेदभाव करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना होता ही नहीं है। 20वीं सदी चल रही है, भेदभाव करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो आप भी कमेंट करके बताना आपको मेरी राय कैसी लगी, क्योंकि अब तो भेदभाव मत किया करो लड़कियों में, नहीं भी करना चाहिए। गिर चवानी है एक तो और ये देख तेरा लगाड़ा मेरा लगाड़ा को नहीं। मैं पानी डालू हम रोज की जो तो फूल लगने लग गया है। एक और देख मस्त है नहीं। लो जी दोस्तों, मैं लाइब्रेरी से आ गई हूँ और आज तो मैं 5 बजे आई हूँ, क्योंकि एक मेरी क्लास रह गई थी भूगोल की थोड़ी, तो वो मैंने लगा ली। मैंने सोचा बीच में छोड़ूंगी फिर कल वापस लगानी पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले ही लगा ली। और मैंने मुकेश पंचौली सर का राजस्थान जीके का बेंच ले रखा है फाउंडेशन में, क्योंकि वो राजस्थान जीके में उनके जो हिस्ट्री के और कला संस्कृति के टीचर हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा डीपली वो जीके करवाते हैं। और अब तो भूख लग रही है बहुत ज़ोरदार। लाइब्रेरी में होते हैं तो पता नहीं चलता, लेकिन घर पे आते ही लग जाती है इसीलिए तो मैं लाइब्रेरी रहती हूँ पूरे दिन। और अब मैं कुछ खाऊंगी। चने पड़े हैं मेरे पास नमकीन, थोड़े से वो खा लेती हूँ एक मुट्ठी। इतने में शाम का टाइम हो जाएगा, 1-1.5 घंटे बाद खाना बन जाएगा, तो फिर मैं खाना बनाकर खाऊंगी। और आज मेरा रोटी खाने का तो मन नहीं है, तो कुछ अलग बनाकर खाऊंगी, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी आज मैं क्या खाऊंगी। और देखते हैं एक महीने में कितना वज़न कम होता है। लाइब्रेरी में भूख तो नहीं लगती है, लेकिन यहाँ से ये दर्द करती है ना नाड़ियाँ। क्या चीज़ ले गए हो। मेरी मम्मी बोल रहे हैं आज तेरे लिए क्या क्या लेकर आई हूँ वो दिखा दे। सबसे पहले तो 1 किलो तो खीरा लेकर आए थे मम्मी। कल आज मैं सुबह मंदिर गई थी तो फिर दुकान खुली नहीं थी, इसलिए फिर मम्मी बाद में लेकर आए। और साथ में खजूर, थोड़े खजूर लेकर आ गए हैं। इतना तो खाती नहीं हूँ जितना मेरी मम्मी मुझे ला देती है। अभी तो थोड़े मेरा चना खाने का मन है तो मैं चना खाऊंगी। खीरा सुबह सुबह खा लेना तो फिर भूख नहीं लगती है शाम तक, फिर ठीक रहता है। आज तो मैं भूखी थी। फिर दोपहर में मेरा ऐसे जी अजीब सा हो रहा था, तब मैंने एक टॉफ़ी खा ली थी। फिर थोड़ा ऐसे हो गया कि हाँ कुछ तो खा लिया है, तो फिर मैंने अच्छे से पढ़ाई की। और आज तो वैसे तो लाइब्रेरी में मेरी ज़्यादा नहीं तो 6-6.5 घंटे पढ़ाई हो जाती है। एक बार तो मैंने ऐसे अंगुलियों पे गिने थे कि हाँ इतने से इतने बजे तक पढ़ती हूँ तो कितनी पढ़ाई हो जाती है।
बीच बीच में फ़ोन भी देखना पड़ता है, क्योंकि मेरे साथ ना ऐसा होता है, मैं 1 घंटे पढ़ लेती हूँ ना, मैं बोर होने लग जाती हूँ। क्या आपके साथ भी होता है? कमेंट में ज़रूर बताना। और फिर मुझे ना 10 मिनट ऐसे फ़ोन देखना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे तक पढ़ सकती हूँ मैं, इससे ज़्यादा मेरे से नहीं पढ़ा जाता। उसके बाद तो मुझे कुछ ना कुछ अलग एक्टिविटी करनी ही पड़ती है। तो अभी मैं चने खा लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ शाम के खाने के साथ। शाम को खाने में मैं क्या खाऊंगी? देखो गाइस, मेरी मम्मी आज ले गए हैं खजूर। और मेरी मम्मी बेरवानी भी की चीज़ मना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बाकी तक आगे ले दिया। अब खजूर को सीजन है नहीं, तो मैं क्यों मन खजूर पसंद है, खजूर और आयो को नहीं सीजन चालू हो गया, तो दूसरा पता नहीं तीसरे दिन खजूर और आ गया। तो मेरी मम्मी भी कनू ले लिया, और अभी कल ख़त्म होया है खजूर, और आज फिर वापस ले लिया। और एक खत्म हो सी तो वापस ले ले सी, जितना है मतलब निबड़ेगा ना इतना है राख सी। एक माँ ही हो है संसार में जिकी अपन कर दी भी भूखों कौन देख सका। मैं मम्मी ने कह दी मैं डाइटिंग करूँ फिर ना ले गो, पर ना लिया के तो मैं जरूर देश और ले पता है मेरू खाए बिना रही जगो नहीं हो तो रोड़ो पड़े अब खजूर लिया दिया, एक खाना बनी है और कोई कौन खा। पहला भी खजूर ले गया 1 किलो पे भी लगभग मैं ही खाया, मम्मी तो 2-4 फिर भी खा ले, ना तो भाई खा ना पापा खा। मैं बता 2 किलो पापा ले गया, बेबी 5-6 दिन मैं ही नहीं वेड़े, लगभग मैं ही खाऊँ, मतलब ये समझ लो 1.5 किलो तो मैं अकेली खागी थोड़ा थोड़ा करके। और अब फिर बल्ला का 2 किलो ले लिया। ए भी अब मन नहीं खाना है ना कि और कोई खा लेगा। और मैं क्यों 10 या 15 रुपया खीरा लिए हो, 2 या 3 आ जाएगा बहुतों से डेली ये खा लिया ना। 1 किलो ले यार, फिर मन का 50 रुपये किलो मिलेगा। मैं को इतनी महंगी चीज़ ना ले एक रोज कैसी ना खा ले, भूखी क्यों रहे मैं क्यों भूखो रहने खतरी तो डाइटिंग करनी है यार, मैं कैसी भूखी क्यों रहे। तो अपनी मम्मी एक आदत और है कि नहीं कहते सी भी फ़ोन मिला के देना फलाना आप मिला के दे दे, वहाँ फिर भी इंसान लानिया पूछ थे बे बोलोगे नहीं या को भी फ़ोन मिला के भी बंदा दियो जमीन पूछ लो कि अभी थे भाई बोलोगे क्योंकि ये मम्मी यहाँ करे कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरी मम्मी हमेशा ही करे अनजान बंदा ने कैसे नहीं फ़ोन मिला के देना, फिर बन मिला के तो जैसी फिर बन पूछ दी फिर बात कर दी मैं को फिर खान बेरो अभी फ़ोन बंद नहीं मिला के दियो है तो थे मेरे पूछो क्यों हो शाम के बज चुके हैं 6। अभी मेरा टाइम हो गया है खाने का, तो अभी मैं बना रही हूँ खिचड़ी और आपको खिचड़ी की मैं रेसिपी बताती हूँ और आप भी सेम वही रेसिपी ट्राई करना। और ये सिंपल भी रहती है खिचड़ी और हल्की भी रहती है खाने में। तो आज मुझसे रोटियाँ नहीं बनानी पड़ेगी, सिर्फ मुझे खिचड़ी बनानी है। मैं आपको उसकी रेसिपी दिखाती हूँ। इसमें 1 लोटा पानी, 1 आधा लीटर से थोड़ा फालतू था, तो वो मैंने डालकर और अच्छे से उबाल लिया है। पानी को जितना ज़्यादा अच्छे से उबाल लेंगे ना, खिचड़ी में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनसे टेस्ट बढ़ता है। अब मैंने ना ये मूंग दाल है जो मैंने अच्छे से धो ली है, इसको मैंने 5 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था। पहले मैं भूल गई थी, वरना मैं पहले भिगो देती। अब मैं इसको पानी में डालकर और अच्छे से 2-3 उबाल आने दूंगी। इसको मैं ढक कर के रख दूंगी और इसको बस सिंपल पकने दूंगी। उसके बाद मैंने ये चावल ले रखे हैं, ये मैंने भिगो दिए हैं। और जो मैंने चावल लिए ना, मैंने वो मूंग दाल के बराबर मात्रा में ही लिए हैं। आप को मतलब अगर मूंग दाल कम पसंद है तो आप चावल ज़्यादा ले सकते हो, या फिर आपको चावल कम लेने हैं तो आप मूंग दाल उसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हो। तो अभी मैंने खिचड़ी चढ़ा दी है, अब इसमें 3-4 उबाल आ जाएंगे, फिर आपको मैं आगे की प्रोसेस दिखाऊंगी। और खिचड़ी की प्रोसेस में जब ये ऐसे मैं खिचड़ी बनाती हूँ ना तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मम्मी तो मुझे स्पेशल बोलते हैं तो खिचड़ी बनाए, तो मुझसे भी थोड़ी सी देना, मैं भी खा लूँगी। और तो घर में कोई खिचड़ी नहीं खाता है, सिर्फ मैं एक ही हूँ जो खिचड़ी खाती हूँ, चावल खाती हूँ। चावल से भी इतना वेट नहीं बढ़ता है, ये तो बस बोलने की बात है। अगर हम ज़्यादा खाएंगे, ओवर ईटिंग करेंगे तो वेट बढ़ेगा ही। अगर हम ज़्यादा चावल नहीं खाते हैं, नॉर्मल हल्के थोड़े थोड़े चावल खाते हैं, तो उससे इतना वेट नहीं बढ़। तो दोस्तों दाल 50% पक चुकी है। अब मैं इसमें ये भिगे हुए चावल डाल देती हूँ। अब 50% जो बची है ना वो चावल के साथ बन जाएगी। साथ में मैं थोड़ा नमक डाल दूँगी और ये 1 हरी मिर्ची। मैंने खिचड़ी में सब कुछ डाल दिया है और अभी मैं इसमें डाल लूँगी घी। 2 चम्मच घी डाल लूँगी, बहुत है। और ये घी इसके साथ साथ में पक जाएगा। और अब इसको ना धीमे आंच में पकाना है ताकि खिचड़ी है वो टेस्टी बने।